अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सबीर कैम खानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएचए के बारे में कि दबोई हेल्थ अथॉरिटी जो डीएचए एग्ज़ाम होती है, ठीक है, वो उसकी इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, क्या इसकी पास मार्किंग है, क्या इसका सिलेबस है और क्या उसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम है, और आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो उसके बाद कैसे अप्लाई करना है। और स्पेशली ये वीडियो है ना फार्मासिस्ट के लिए बनने वाला है, ठीक है ना। बाकी भी अगर कोई नर्सेज या अदर प्रोफेशनल है वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके अंदर भी आपको ना एक अच्छा सीखने को मिलेगा, एक अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम डीएचए की होती है उनका जो डाटा फ्लो की प्रोसेस होती है, जो पीएसवी जो प्रोसेस होती है या इन्विजिलेटर में की जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, तो ऑल ओवर सब सेम होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि पीएसवी क्या होता है, डाटा फ्लो क्या होता है, और एग्ज़ाम बुक कैसे करनी है, और इसका पास मार्किंग क्या सिस्टम है, और इसका सिलेबस फार्मासिस्ट का सिलेबस क्या है, और कौन कौन सी बुक के अंदर अपन स्टडी करें, ठीक है। इन सब पे हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जिस बंदे के पास डिग्री की जो इशू डेट है, उस इशू डेट से अगर उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी फील्ड हो, चाहे लाइक फार्मासिस्ट हो, डेंटल हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ऑल मेडिकल प्रोफेशनल, वो डीएचए की एग्ज़ाम दे सकता है। यानी 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है, तब वो ना डीएचए की एग्ज़ाम देने के लायक है बंदा। तो डीएचए की एग्ज़ाम देने से पहले आप डाटा फ्लो की प्रोसेस करते हो, या डीएचए एग्ज़ाम देने के बाद आप डाटा फ्लो की प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी है। और डाटा फ्लो क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। और एक पीएसवी है, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। ये है ना, आपके एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद जब आप डाटा फ्लो की प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो ये सब चीज़ें आपको करनी होती है, ठीक है ना। पीएसवी प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन जो है, उसके अंदर क्या है कि आपको आपकी जो डिग्री है, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, और आपका जो फार्मेसी नर्सिंग काउंसलिंग है या नर्सिंग काउंसलिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो है, इन सब का वेरिफिकेशन होगा। यानी कि वो लीगल है या नहीं है, यानी वो कहीं आपने मतलब कहीं पैसे दे के फ्रॉड तरीके से तो नहीं लिया है, कहीं आपकी कॉलेज तो फ्रॉड नहीं है। इस प्रोसेस को ना पीएसयू प्रोसेस बोलते हैं। और डाटा फ्लो की प्रोसेस है ना, वो भी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। ये सब मिक्स प्रोसेस है कि डाटा फ्लो क्या होता है, पीएसयू क्या होता है। अब डाटा फ्लो की जब प्रोसेस करते हो, उसके अंदर डॉक्यूमेंट की जो नीड होती है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके उस वीडियो को सर्च कर सकते हो, उसको देख सकते हो, और इसके अंदर पूरी डाटा फ्लो की प्रोसेस के बारे में बताया, चाहे कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल हो, सब के बारे में मैंने वहाँ पे बता रखा है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि डाटा फ्लो की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट की नीड होती है, उसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और फोटो के बाद आपके पासपोर्ट साइज़ फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड की वो ना उसकी आपके पास वो होनी चाहिए, और आपकी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए, करंट का 2 साल का होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपकी डिग्री इशू डेट है उसके बाद का होना चाहिए। और इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अंदर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की नीड रहती है। आपके पास जो आपकी 4 ईयर 5 ईयर जो आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी है, उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपके पास है ना, ये सब डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपके पास आपकी जीमेल आईडी बनेगी। ये एक प्रोसेस है जो डाटा फ्लो की प्रोसेस है। और डाटा फ्लो की जो प्रोसेस है वो आपने डाल दिया है ना, डालने के बाद क्या होगा कि 24 यानी 24 से 48 घंटे के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और उसकी जो फ़ीस होती है, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, उसकी जो फ़ीस होती है वो इंडियन रुपीज़ अगर मान के चले तो आप है ना 19,000 से 20,000 रुपये के करीब है ना उनकी फ़ीस होती है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो आप कैलकुलेशन करिएगा कि 1 इंडियन रुपीज़ का पाकिस्तान का जो प्रेजेंट के अंदर है वो 2 रुपये 60 पैसे बन रहे हैं। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और बांग्लादेश का है सर, हर कंट्री का आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। डाटा फ्लो की प्रोसेस है वो, उसका टाइम होता है 30 से 45 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो डाटा फ्लो में मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है ना, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ये कि मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन टाइम क्या होता है। ये डीएचए की जो एग्ज़ाम होती है उसका ड्यूरेशन टाइम क्या होता है। तो आपको मैं ड्यूरेशन टाइम बता देता हूँ। इसका जो टाइम होता है वो 165 मिनट आपको दी जाएगी, और 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है ना। और आपके पास 165 मिनट है, तब तक आप क्वेश्चंस को, जैसे एक क्वेश्चन को आपने राइट कर दिया, फिर आपको लगा कि यार 50-50 आपका माइंड है, तो आप उसको चेंजिंग भी कर सकते हो। जब तक आपके पास टाइम है तब तक आप उस क्वेश्चंस के अंदर चेंजिंग भी कर सकते हो। और ये जो
मतलब एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम होती है, न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं कि एक क्वेश्चंस होगा उसके नीचे पाँच पाँच ऑप्शंस होते हैं, अक्सर 4 ऑप्शंस होते हैं, पर कभी-कभी 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर आपको एक सिलेक्ट करना होता है, इस टाइप की एग्ज़ाम होती है। इसका जो पास मार्किंग सिस्टम है ना, वो 60% है, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि आपको ना 150 जो क्वेश्चंस हैं उनमें से 60% आपको लेके आने हैं। तो मान के चलिए कि 90 क्वेश्चंस प्लस अगर आप सही कर रहे हो तो आप आराम से पास हो रहे हो, ठीक है ना। ये इसका एग्ज़ाम पास का सिस्टम हो गया। ये आपको एग्ज़ाम का मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, मेरे पास फार्मासिस्ट का मटेरियल भी पड़ा है, डीएचए का। जो बंदा डीएचए की तैयारी करता है तो आप मेरे से संपर्क करिए, इंशाल्लाह मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवा दूँगा। और सिर्फ अभी मेरे पास जो निःशुल्क यानी फ्री है वो सिर्फ फार्मासिस्ट का मटेरियल पड़ा है। इसके अलावा मैं बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम और डेंटल फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर इन सब का मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। आप मेरे से संपर्क करिए, लेकिन उनकी कुछ फ़ीस वगैरह होती है, ठीक है ना, वो आपको पे करनी होती है। और लेकिन प्रेजेंट के अंदर फार्मासिस्ट डीएचए एमएच हार्ड इनका मटेरियल मेरे पास पड़ा है, कुछ बुक्स वगैरह मेरे पास पड़ी हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल फ्री आपको मैं ये सिलेबस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो अब जो फार्मासिस्ट डीएचए के लिए एग्ज़ाम लिख रहे हैं, लाइक वो फार्मासिस्ट स्पेशलिस्ट हो या फार्मासिस्ट टेक्नीशियन हो या असिस्टेंट हो या इसके अलावा क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, यानी जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो अगर डीएचए के एग्ज़ाम लिखे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहता है इसके अंदर, यानी किसके अंदर या क्या इसके पॉइंट होते हैं, किसके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर 1 ये है कि आपको टॉक्सोलॉजी पूछी जाएगी। टॉक्सोलॉजी से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर गायना से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और गायना के साथ साथ पीडियाट्रिक आपको चैप्टर कवर करना होगा, उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो फार्मा कैलकुलेशन और कंपाउंडिंग ये एक चैप्टर है जिसके अंदर ये क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर फार्माकोनेटिक्स है ना, स्पेशली ये पूछी जाती है, तो फार्माकोनेटिक्स को आप कवर करिए। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मेडिकल सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर आते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मेडिकल सेफ्टी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। मेडिकल सेफ्टी के अलावा वो फार्मेसी रूल एंड रेगुलेशंस है, उसके अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं। इथिक्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवर द काउंटर मेडिसिन है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह वो पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो फार्मास्यूटिक्स है ना, फार्मास्यूटिक्स केयर एंड डिजीज स्टेट मैनेजमेंट, इसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक आपको इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंडिंग में डाल दूंगा। तो यहाँ अगर आप नहीं समझ पाए तो आप इजीली जो 10 टॉपिक है वहाँ पे आप इजीली देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इन मतलब कौन सी डीएचए की जो फार्मासिस्ट डीएचए की तैयारी कर रहा है तो कौन सी बुक्स के अंदर पढ़े, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो ऑफिशियल जो ऐड की गई है वो 3 बुक्स ऐड की गई है। वो बता देता हूँ, किरिमगंटन द साइंस ऑफ प्रैक्टिस फार्मेसी, एक तो इसके अंदर ये बुक है जिसको आप पढ़िएगा। इसके अलावा फार्माकोथेरेपी एक बुक है इसके अंदर आप स्टडी करिए। ये 3 बुक ऑफिशियली इसके अंदर डीएचए के अंदर ऐड की गई है। इनके अंदर आप मार्केट से परचेज करके या ऑनलाइन परचेज करके आप स्टडी स्टार्ट करिएगा। इसके अलावा जो एक इंडियन साइड या पाकिस्तान साइड जो बुक चलती है केडी त्रिपाठी है, ठीक है ना। वो केडी त्रिपाठी का बहुत अच्छा रोल रहता है। बहुत से जो फार्मासिस्ट हो, चाहे डेंटल हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल है, मैंने बहुत देखा है कि उन्होंने केडी त्रिपाठी की है ना बुक है ना, वो एक सिंगल बुक है ना, उसकी स्टडी करके उन्होंने डीएचए और एमएच और हाथ जैसी एग्जामों को उन्होंने पास किया है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया। और इसके अलावा इसकी बात करें तो डाटा फ्लो की जो फीस होती है वो 19 से 20 हज़ार जो मैंने आपको पहले बता दिया है। और इसके अलावा आप 22,000 रुपये जो इंडियन रुपीज़ हैं, 22,000 रुपये, वो आप मान के चलिए कि आपकी इलिजिबिलिटी नंबर एग्ज़ाम बुक और है। तो जो टोटल जो फीस होती है ना वो 47,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच होती है, जिसके अंदर आपकी डाटा फ्लो, इलिजिबिलिटी नंबर, एग्ज़ाम बुक ऑल ओवर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों, जैसे आपने
एग्ज़ाम पास कर ली तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 वीक के अंदर आ सकता है, ठीक है ना? इसका जो हाईएस्ट टाइम होता है वो 1 वीक होता है और कभी-कभी 10 दिन भी लग जाते हैं और कभी-कभी 2-5 दिन के अंदर भी आ जाता है, श्योर नहीं है। लेकिन आप 1 वीक मान के चलिए, 1 वीक के अंदर आपका डीएचए का रिज़ल्ट आ जाएगा। डीएचए का जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको आपके पास जो इन्विजिलेटर जो आपको मतलब लेना होगा, जो वो कार्ड लेना होगा, वो आपको जो आपकी ऑफ़िशियल डीएचए की जो अकाउंट बनाया है ना, यानी जो आपका डीएचए का अकाउंट है ना, उसके अंदर आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे आपने एग्ज़ाम पास की तो उसके बाद आपके पास जो इन्विजिलेटर कार्ड आपके हाथ में आ गया, तो उसका जो एक्सपायरी डेट होती है वो 1 साल होती है। यानी आपको 1 साल के अंदर-अंदर आपको जॉब सर्च करना ज़रूरी है। अगर आप जॉब सर्च नहीं कर पाए तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर आपको क्या कि जैसे आपके हाथ में इन्विजिलेटर कार्ड आ गया, तो अब आपको जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देना है। चाहे आप ऑनलाइन सर्च करिएगा या फिर जो एजेंसीज़ वगैरह होती हैं अपनी कंट्रियों के अंदर, वहाँ से अगर आप अप्लाई करिएगा, वहाँ से आप जॉब सर्च करिएगा। या इसके अलावा फिर बेटर तरीका है कि आप यूएई विज़िट करिए और वहाँ पे जाके 3 महीने का, जिस पे मैंने वीडियो बना रखा, आप उसको देखिएगा, ठीक है ना? और कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, डेंटल हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, जितने भी हैं सब के लिए मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं ऑलरेडी। तो आप वीडियो वहाँ से देखिएगा कि विज़िट का क्या तरीका है, इन सब पे मैंने बना रखा है। तो विज़िट करने के बाद में फिर आपको वहाँ पे जॉब ढूँढना होगा। और ये जो डाटा फ्लो और एग्ज़ाम, ये टोटल जो प्रोसेस होती है ना, इनके अंदर आप मान के चलिए अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो 3 महीने से 4 महीने टोटल इस प्रोसेस के अंदर लग जाएँगे। जिसमें आपके डाटा फ्लो और आपके एग्ज़ाम, इन्विजिलेटर नंबर, आपकी स्टडी वगैरह, ये सब ऑल ओवर प्रोसेस आप 4 महीने के अंदर ईज़िली मेहनत करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंने आपको हाईएस्ट टाइम बताया है। बाकी कुछ बंदे हैं वो 2 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट टाइम होता है ना वो उसका 4 मंथ्स होता है। तो दोस्तों ये वीडियो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करिए।